हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मछलियों में पैतृक संरक्षण पेरेंटल केयर इन फिशेस। तो इसका पेरेंटल केयर का मतलब ये होता है कि माता पिता के द्वारा बच्चों को जब जो संरक्षण मिलता है उसे ही पेरेंटल केयर कहते हैं। जैसे कि मछलियों में देखें तो अंडों या बच्चों को जब तक उनमें अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाती तब तक रक्षण करना या वयस्क द्वारा सुरक्षा करना पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं मछलियों में किस प्रकार से यहाँ पर पेरेंटल केयर ये अपने बच्चों को प्रदान करती हैं। अधिकतर मछलियाँ अपने एग्स और जो बेबी फिशेस होते हैं उनको कम पैतृक संरक्षण प्रदान करती हैं। वे अपने एग्स को फर्टिलाइजेशन करने के बाद में वो स्थान छोड़कर चली जाती हैं और एक बार oogenesis होने के बाद उस ओर अधिकांश फिशेस का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कुछ फिशेस स्पीसीज में जिनमें मेल और फीमेल मिलकर, विशेष रूप से मेल जो फिश है वो अपने अंडे और शिशुओं को पैतृक रक्षण प्रदान कराते हैं। और पैतृक रक्षण हेतु मछलियाँ जो होती हैं वो कई प्रकार की विधि अपनाते हैं जो कि निम्न अनुसार है। जिसमें पहला है नेस्ट बिल्डिंग, वो क्या करती हैं, घोंसले बनाती हैं। दूसरा है एंटेगुमेंट कप्स, इसका आगे पढ़ेंगे कि किसमें कैसा होता है। अटैचमेंट ऑफ बॉडी, नेक्स्ट है ब्रूड पाउचेस, क्वाइलिंग अराउंड एग्स, शेल्टर इन माउथ, मरमेड्स पर्सेस और विविपेरिटी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरे प्रकार का ये फिगर यहाँ पर देख रहे हैं और इसको आगे और अच्छे से देखेंगे अलग अलग चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं नेस्ट बिल्डिंग में किस प्रकार से होता है। मछलियाँ जो हैं वो अपने जो शिशु हैं, बच्चे हैं या एग्स की देखभाल के लिए क्या बनाते हैं, नेस्ट या घोंसला बनाते हैं। ये स्वच्छ जलीय मछलियाँ की कुछ प्रजातियाँ होती हैं जिसमें मेल और फीमेल फिशेस जो होती हैं वो अपने अंडों का पेरेंटल केयर करने के लिए घोंसले बनाती हैं। जिसमें एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल 1 के अंतर्गत देखते हैं गैस्ट्रोस्टियस एक्यूलेटस। इस फिश में देखते हैं ये जो मेल फिश जो होता है, इसमें मेल फिश जो होता है वो अपने किडनी से एक प्रकार के चिपचिपे पदार्थ का स्रावन करता है और जो जलीय पौधे, मृत जो जलीय पौधे होते हैं वहाँ पर एक घोंसला बनाता है। ये जो होता है बहुत ही जटिल कार्य होता है और ये फीमेल को प्रोत्साहित करता है कि वो जो घोंसले बनाते हैं वहाँ उस सुरंग में वो अंडे दें और इसके बाद फर्टिलाइज्ड एग से बच्चे निकलने तक जो मेल जो होता है वो अपने उग्र व्यवहार द्वारा समस्त अतिक्रमण करने वाले जो अन्य जीव जंतु होते हैं उनको क्या करते हैं, दूर रखते हैं अपने घोंसले से। वो इस प्रकार से अपने अंडों और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर इसका चित्र देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है, सेकंड एग्जाम्पल है बॉफिन, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एमिस कल्वा। और ये जो फिश है वो उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक वासी फिश है और जलीय पौधों के बीच में ये एक क्या करती है, वृत्ताकार घोंसला बनाती है और अंडे से बच्चे निकलने तक जो मेल फिश जो है वो इनकी सुरक्षा करता है। और उसके बाद कुछ समय के लिए वो अंडे से बच्चे निकल जाते हैं जब शिशु मछलियों को भी अपने साथ रखकर वो क्या करता है, पेरेंटल केयर प्रदान करता है। ये इसका चित्र है, इस प्रकार से देख सकते हैं मेल, ये इसका यहाँ पर चित्र है। यहाँ पर ये वृत्ताकार घोंसले बना रहे हैं इसमें। और नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है लंग फिश।
प्रोटोप्टेरस या लंग फिश। इसमें मेल फिश जो होते हैं वो लंबी दलदल की जो घास के आधार पर अंडाकार गड्ढा खोदता है और नर द्वारा खोदे गए गड्ढे में जो फीमेल फिश होती है वो अंडे देती हैं जाकर। ये एक बार में लगभग 5000 तक अंडे देती हैं और इसके बाद मेल फिश जो होता है अंडों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर प्रोटोप्टेरस, ये अंडा है इसमें और अंडा ये मेल फिश है जो यहाँ पर इसको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल है अमेरिकन लेपिडोसाइरन। ये जो फिश है एक सुरंगनुमा घोंसला बनाता है और यहाँ पर वो अपने अंडों की सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार से ये नेस्ट, विभिन्न प्रकार के नेस्ट बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं और अंडों और उससे निकलने वाले शिशुओं की रक्षा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जो है वो क्या है, इंट्यूग्यूमेंट्री कप्स या त्वचीय प्याले। इस प्रकार के पैतृक संरक्षण में फीमेल फिश की त्वचा में नरम स्पॉन्जी यहाँ पर प्यालेनुमा संरचना बनती है, प्यालेनुमा संरचना बनती है और जिसमें फीमेल जो है वो फर्टिलाइज्ड एग, जो निषेचित अंडे हैं उसको इन प्यालों में रखती है और इस प्याले के अंडे एक वृंत के द्वारा जुड़े रहते हैं। जो प्याला होता है उसमें अंडे जो होते हैं वो इस प्रकार से वृंत से जुड़े हुए रहते हैं, ये वृंत से यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, एस्पेरेंडो प्लेटिस्टेकस सिल्योराइट्स इसके एग्जाम्पल हैं। ये प्लेटिस्टेकस के एग है जो कि फीमेल फिश के त्वचा पर ये बना हुआ, ये एग इसमें दिख रहा है। इस प्रकार से एग है जो वृंत के सहायता से यहाँ पर ये जो प्लेट या प्यालेनुमा संरचना होती है उससे वो जुड़ा हुआ रहता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये वृंत और ये इस प्रकार से अंडे दिखाई देते हैं और जब तक इससे बच्चे शिशु नहीं निकल जाते तब तक वो इस प्रकार से त्वचा से अटैचमेंट रहते हैं। थर्ड यहाँ पर देखते हैं अटैचमेंट ऑफ बॉडी, शरीर से संलग्न। कुछ मछलियों में यहाँ पर देखते हैं नर मछली अंडे से बच्चे निकलने तक पूरे अंडों के समूह को अपने सिर पर निकले हुए हुक के समान प्रवर्ध में फंसाकर रखता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं न्यू गिनिया फिश, जिसको कोर्टिस भी कहते हैं, इसका चित्र दिखाएंगे आगे। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ब्राउड पाउचेस, भ्रूण कोष्ठ, ब्रूड पाउचेस या भ्रूण कोष्ठ। इसमें नर मछली के जो एब्डामिनल है उसमें भ्रूण पाउच पाया जाता है, जिसमें मादा मछली नर का जो पाउच होता है उसमें अंडे को ट्रांसफ़र कर देती है जो बच्चे निकलने तक वहीं रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका देखते हैं हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्सेस। ये इस प्रकार से यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं, ये ब्रूड पाउचेस, यहाँ पर ये ब्रूड पाउचेस दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर ये ब्रूड पाउचेस हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं ब्रूड पाउचेस, यहाँ पर ये ब्रूड पाउचेस दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर पांचवा देखते हैं क्वाइलिंग अराउंड एग्स, अंडों के चारों ओर कुंडलन। नर अंडों से बच्चे निकलने तक उनके चारों ओर कुंडलित होकर या लिपट कर उनकी रक्षा करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं फोलिस, ये इसका चित्र है। यहाँ पर ये इस प्रकार से इसके चारों ओर लिपट कर क्या कर रहा है, ये जो अंडे हैं उसकी सुरक्षा करता है जब तक कि शिशु नहीं निकल जाते। नेक्स्ट है इसमें शेल्टर इन माउथ, मुख में आश्रय। इसमें अपने बच्चों और अंडों को माउथ में रखकर सुरक्षा करने वाली अनेक मछलियां हैं, जिसमें वो क्या करते हैं फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं उसको अपने मुख में रख लेते हैं। और मछलियों के बहुत छोटे बच्चे भी खतरों के समय पैतृक जो मतलब अपने पेरेंट के जो माउथ कैविटी होती हैं उसमें वो चले जाते हैं और इस प्रकार से
वो अपनी सुरक्षा करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखते हैं एरियस और टिलापिया। ये एक टिलापिया है जो इस प्रकार से अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या करती है, खतरों के समय अपने माउथ में वो रख लेती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 7th नंबर मरमेड्स पर्सेस। ये इसको कहते हैं जल परी के बटवे। तो बटवे के समान विभिन्न आकृति के इसमें संरचना बनती है। जैसे ओविपेरस शार्क जो होते हैं या फीमेल सेलियम जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पर प्रोटेक्टिव हार्नी एग या कैप्सूल, ये जिसको जल परी के बटवे कहते हैं, उसमें रखते हैं और अपने लॉन्ग प्रोसेस द्वारा ये समुद्री जो खरपतवार जो होते हैं उससे जुड़े होते हैं। लंबे लंबे जो प्रवर्ध होते हैं उसकी सहायता से ये समुद्री खरपतवार से जुड़े होते हैं और इस एग कैप्सूल को तोड़कर छोटे बच्चे जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये अलग अलग आकृति के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जल परी के बटवे के समान ये संरचना दिखाई देती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 8वां नंबर का सजीव प्रजक्ता या विविपैरिटी। तो कुछ फिशेस स्पीसीज पाई जाती हैं जिसमें विविपैरिटी पाई जाती है। विविपैरिटी मतलब जो फिशेस अंडे न देकर डायरेक्ट किसको शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि स्कॉलियोडान है या फिर केमेटोगैस्टर एग्रीगेट्स हैं। और फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों ही इनमें इंटरनल होते हैं। आंतरिक इसमें निषेचन पाया जाता है और डेवलपमेंट के समय ये एम्ब्रायोनिक न्यूट्रिशन योग से प्लेसेंटा द्वारा होता है और होने वाले बच्चे के लक्षण वयस्क के समान होते हैं। और इस प्रकार के रक्षण जो होता है, पैतृक रक्षण जो होता है वो उच्चतम कोटि का होता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये चित्र में दिखाई दे रहा है। जिसमें ये अपने बच्चों को उसमें रखा हुआ है। विविपैरिटी यहाँ पर दिखाई देती है। डायरेक्ट ये यंग वंस को यहाँ पर क्या करते हैं, बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर जो शिशु या अंडों को मिलती है उससे क्या क्या एडवांटेज मिल सकता है। तो एक तो ये होता है कि जो अंडे या शिशु जो होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भी सर्वाइवल कर जाते हैं और इससे शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है और इनका विकास जो होता है वो अच्छी तरह से होता है। और पेरेंटल केयर के कारण से रिप्रोडक्टिव फिटनेस ये बना रहता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वृद्धि की दर जो होती है, वृद्धि की दर जो होती है और क्वालिटी में बढ़ोतरी होती है। वृद्धि की दर और क्वालिटी में बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर पेरेंटल केयर के बहुत ही एडवांटेज है, क्योंकि इससे जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर अंडे होते हैं उसको सुरक्षा मिल जाती है। इसका जो डायग्राम बचा हुआ था मेल न्यू गिनी पिग का, वो इस प्रकार से है। ये पूरे अंडे के समूह को अपने सिर में ये धारण किए होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग फिशेस प्रजाति में अलग अलग प्रकार का पेरेंटल केयर पाया जाता है, जो कि जीवों की सुरक्षा के लिए बहुत ही एक अनिवार्य ये लक्षण होता है। थैंक यू।